Welcome students. The next topic is potential at a point due to a system of charges. इससे पहले हमने क्या किया था कि हमारे पास कोई सोर्स चार्ज था प्लस क्यू, ठीक है ना, इसको ये सोर्स चार्ज था अपने पास और इसके वजह से हमने किसी एक पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे हमने पोटेंशियल निकाला था और यहाँ पे हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आए, मतलब इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पे हमने पोटेंशियल निकाला था जिसे हम बोलते हैं वीपी, ठीक है ना। तो क्या एक्सप्रेशन आया था उसका, इसको नाम दे देते हैं अपन सोर्स चार्ज को, मान लीजिए 1 नाम दे दिया मैंने। तो पोटेंशियल क्या निकला था, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू 1 किसके बराबर आया था, के क्यू 1 अपॉन आर। मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है ये R1 है, ठीक है ना, तो अपॉन R1, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए एक चार्ज और है अपने पास, सोर्स चार्ज Q2, ठीक है ना। अब उसके वजह से देख लेते हैं कि यहाँ P पॉइंट पे क्या होगा, ये नाम दे देते हैं R2। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो K Q2 अपॉन R2। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है ना, Qn, और उसके वजह से जो डिस्टेंस आएगा उसको नाम दे देते हैं Rn, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, पोटेंशियल एट P ड्यू टू nth चार्ज इज इक्वल टू K Qn अपॉन Rn, ठीक है ना। तो ये सब आए, तो ओवरऑल नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V नेट, नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा एट P, तो वो कितना हो जाएगा, द सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है ना। पोटेंशियल V एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या पोटेंशियल हुआ किसी भी एक गिवन पॉइंट के ऊपर, टू ऑब्टेन पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्जेस Q1 Q2 अप टू Qn। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज 1, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज 2, सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज nth चार्ज, ठीक है ना। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, सबका वेक्टर सम हो जाएगा। इसको हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह, सिग्मा वेयर I टेंड्स टू 1 अप टू n K Qi अपॉन Ri, ठीक है ना। That is the potential due to multiple charges at a point is equal to the sum of the potentials due to each individual charge. Next देखिए, the potential at a point due to an electric dipole, axial line, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर हमें देखना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो जो सेकंड चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक की जो सीक्वेंस है वो सेम है जो कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, ठीक है। वहां पे हम क्या निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। यहाँ पे हम देखिए क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो टॉपिक वही, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप सेकंड थर्ड मतलब इन चैप्टरों को आप मतलब टैली कर सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पता है, व्हेन टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैविंग अपोजिट साइन आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस दैट इज 2l, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर, ठीक है ना, तो ये एक्सियल लाइन है इसकी और इसके ऊपर एक C पॉइंट हमने ले लिया, यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। और इस C पॉइंट का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, R है, ठीक है ना। हमेशा डिस्टेंस जो है डाइपोल का सेंटर ऑफ डाइपोल से लेते हैं अपन, तो ये R हो गया, ठीक है। तो ठीक है, C के ऊपर हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट A एंड द चार्ज प्रेजेंट एट B, और फिर हम क्या करेंगे, ओवरऑल पोटेंशियल निकाल लेंगे, दोनों का सम कर देंगे। तो वही क्या है, पोटेंशियल एट A ड्यू टू प्लस Q चार्ज, इसको हमने नाम दे दिया V1, तो V1 किसके बराबर हो गया, KQ अपॉन BC, ठीक है ना, इसके वजह से। तो ये BC डिस्टेंस है, तो BC किसके बराबर होगा, R माइनस L, ठीक है ना, ये L होते हैं, तो R माइनस L, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल एट C ड्यू टू माइनस Q चार्ज की वजह से कितना आएगा, तो K और माइनस Q अपॉन AC, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो ये डिस्टेंस कितना है, R प्लस L, ठीक है ना, तो R प्लस L। और फिर नेट पोटेंशियल कितना होगा, जो अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक में किया था नेट पोटेंशियल, तो सम हो जाएगा दोनों का। इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो क्या आता है हमारे सामने, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करके देखना, तो ये आपका आ जाएगा
के क्यू टू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और क्यू टू एल ये क्या होता है, डाइपोल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी से हम डिनोट करते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें केस स्टडी कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये तो एक्सप्रेशन आ गया अपना, ये पोटेंशियल मैंने निकाल दिया ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। केस स्टडी कर लेते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा, मतलब 2L जो है बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू R, तो 2L को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो उस केस में L अपना क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, KP अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, क्लियर है। तो ये तो हमने निकाल लिया पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। सिमिलरली ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो देखिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसके ऊपर हमने एक सी पॉइंट ले लिया और इसके ऊपर हम देखेंगे क्या पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो ये सी डिस्टेंस कितना दूर है, आर डिस्टेंस पे है ये, ठीक है ना। और ये अपना हो गया लेंथ ऑफ डाइपोल L प्लस एल, और AC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल एक तरीके से, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस तरीके से ये भी सेम आएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड पोटेंशियल एट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, सेम वैसे ही करना जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया है। तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना आ जाएगा ये, और पोटेंशियल एट सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ये आ जाएगा। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे अपन। तो देखिए दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है, ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो पोटेंशियल कितना आया, 0, ठीक है ना। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल क्या आता है, 0 आता है। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज 0, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आता है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाली थी वो नॉन जीरो थी ना, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी हमने, KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है ना। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, और ये हमारा पोटेंशियल आया है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपैरिजन भी आते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आपको जो केस स्टडी है ये आपको ध्यान से करनी है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर बेस्ड होते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं। 2 charges 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है ना। तो 2 चार्ज पार्टिकल हमें दे रखे हैं Q1 Q2, दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, और R कितने के बराबर है, 15 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये R दे दिया, Q1 Q2 की वैल्यू दे रखी है अपने को, ठीक है। At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? इन दोनों लाइन चार्ज को कोई इमेजिनरी लाइन ज्वाइन कर रही है और उस लाइन के ऊपर कोई ऐसा P पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? ठीक है ना। इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट आपको P निकालना है जहां पे पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0, और हमें तो ये तो हमें पता ही है कि इन्फिनिटी के ऊपर हम पोटेंशियल क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए ये जो P पॉइंट है ये A प्लस Q1 चार्ज से जो है x दूरी पे है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है ना। और लेट एट P पोटेंशियल क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पोटेंशियल आप निकाल लीजिए ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज, और फिर निकालिए पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q2 चार्ज, और फिर ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड कर देंगे। तो सेम वैसे ही करेंगे जो हमने अभी टॉपिक किया ना, उसी तरीके से करना है ये। तो पोटेंशियल हमने V के ऊपर 0 है ही, ये तो कंडीशन गिवन है अपने पास। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू A क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन X, दोनों के बीच की दूरी कितनी, X, और ऐसे पोटेंशियल एट P ड्यू टू B कितना हो जाएगा, K माइनस Q अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, R माइनस X, ठीक है ना, R माइनस X, ये वाला डिस्टेंस
आर माइनस एक्स, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस एक्स आई। तो ये दो पोटेंशियल आ गए अपने पास। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये, ठीक है ना। और ये टोटल पोटेंशियल जो है हमें दे रखा है किसके बराबर है, नेट पोटेंशियल 0 के बराबर है, ठीक है ना। V नेट पोटेंशियल अपने को दे रखा है कि 0 के बराबर है। तो इसको इक्वेट करना है आपको, Q1 Q2 की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे Q2 चार्ज की जो वैल्यू थी वो माइनस में है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि माइनस साइन हम ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं, माइनस Q2 हम ऑलरेडी ले चुके थे ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे हमने दोबारा नहीं लेंगे माइनस साइन, ठीक है ना, एज इट इज प्लस में रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 point charges 1 microcoulomb, -1 and -1 are placed at the corners A, B, C and D of a square of radius, square of each side 0.1 मीटर। तो हमारे पास स्क्वायर है और इसकी साइड कितनी है, एक साइड 0.1 मीटर की है, और इसके चारों कोनों के ऊपर ये चार्ज इस तरीके से रखे हैं, +1 +1 -1 -1 माइक्रोकूलम, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O ऑफ द स्क्वायर। तो इसके सेंटर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है अपने को। दूसरा, इफ E इज द मिडल पॉइंट ऑफ BC, अगर E जो है BC का अगर मिडल पॉइंट है, व्हाट इज वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O टू E। तो O से E तक अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएं या किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएं तो उसमें कितना वर्क डन होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। दो काम करने हैं। तो सबसे पहले तो ओवरऑल इसके सेंटर में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो V नेट पोटेंशियल कितना है एट O, ठीक है ना, O के ऊपर हम देखेंगे नेट पोटेंशियल कितना है। तो इसके ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल किस किस की वजह से आ सकता है, पोटेंशियल एट O ड्यू टू A, ड्यू टू B, ड्यू टू C एंड ड्यू टू D। तो 4 आ जाएगा, पोटेंशियल एट O ड्यू टू A, पोटेंशियल एट O ड्यू टू B, पोटेंशियल एट O ड्यू टू C प्लस पोटेंशियल एट O ड्यू टू D, ठीक है ना, इन चारों की वजह से। तो पोटेंशियल क्या होगा, K और OA, मतलब इसकी वजह से क्या है, प्लस है ना, तो इसको हम Q मान लेते हैं एक बार, तो Q अपॉन OA। ऐसे ही OB के हिसाब से KQ अपॉन OB प्लस OC के हिसाब से ये माइनस में है तो माइनस KQ अपॉन OC, ऐसे OD के हिसाब से माइनस KQ अपॉन OD, ठीक है, ये डिस्टेंस। ऑल्सो OA जो है, OA ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, हाफ ऑफ AC है। अब AC क्या है, डायगोनल अपनी, तो AC का हाफ है, ठीक है ना। और डायगोनल क्या होती है किसी भी स्क्वायर की, वो होती है √2 और साइड, ठीक है। तो इसकी एक साइड हम मान लेते हैं A के बराबर, ठीक है ना। वैसे दे रखी है अपने को साइड 0.1, तो एक बार फिलहाल इसको अपन A मान लेते हैं, तो √2A, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A अपॉन √2। तो OA मतलब एक डायगोनल का ये जो हाफ ऑफ डायगोनल है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपनी, A अपॉन √2, ठीक है ना। ऐसे ही OB, OC और OD ये सारी आपस में क्या इक्वल है, और ये भी किसके बराबर हो जाएंगी, A अपॉन √2, ठीक है ना। ये हमने सिंप्लीफाइड कर लिया एक तरीके से इसको, ठीक है ना, इजी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अपने को यहाँ जरूरत पड़ेंगी ये OA, OB, OC, OD, ठीक है। तो हमने इकट्ठा ही निकाल लिया इनको। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे Q ये जो वैल्यूज हैं ये अपने को दे रखी हैं ऊपर, ठीक है ना, तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे, और ऐसी OA, OB, OC, OD ये हम निकाल चुके हैं, तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे सिंपल। तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा अपना, तो ये सब आपस में कट जाते हैं, तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा, सेंटर के ऊपर 0 आएगा, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि वर्क डन कितना होगा इन मूविंग चार्ज फ्रॉम O टू E। तो कितना वर्क डन होगा, O से E तक अपन चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, तो इसको इन दस, क्योंकि हमने पोटेंशियल निकाला तो पोटेंशियल और वर्क इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q, ठीक है ना। तो चार्ज हम क्या मूव करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करवा रहे हैं, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, VE, ठीक है ना, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझो कि इन दो के बीच में अलग अलग पोटेंशियल देखिए आप, ठीक है, नेट वर्क डन कितना हो गया, तो पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट
O is equal to work done in moving charge from O to E अपॉन E, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ओवरऑल देखा जाए तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, वर्क डन किसके बराबर हो गया, ये E दोनों की तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो E VE माइनस E VO, ठीक है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए पोटेंशियल एट O ये हमारे पास 0 आ गया है, तो ये पूरा फैक्टरी 0 हो गया। अब हमें क्या बचा, वर्क डन क्या किसके बराबर बचा, E VE, ठीक है ना, E VE के बराबर बचा। तो E तो चार्ज है ही, हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, VE की वैल्यू निकालनी है, और फिर ओवरऑल हम वर्क डन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये काम करना है इस पार्ट के अंदर। तो पोटेंशियल एट E, अब देखिए इन 4 चार्जेस की वजह से हमें निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एट E ड्यू टू चार्ज एट A, पोटेंशियल एट E ड्यू टू चार्ज एट B, पोटेंशियल एट E ड्यू टू चार्ज एट C, पोटेंशियल एट E ड्यू टू चार्ज एट D, ठीक है। इन चारों की वजह से निकालना है पोटेंशियल और उनको ऐड करना पड़ेगा नेट पोटेंशियल के लिए, ठीक है। ये चारों पोटेंशियल्स, ठीक है ना, पोटेंशियल एट E ड्यू टू A, ड्यू टू B, ड्यू टू C और ड्यू टू D। तो ये अभी जो डिस्टेंस आएंगे देखिए इसमें AE, BE, EC और ED, ये देखिए AE, ED, EC और EB, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस अपने को निकालने हैं। तो इन ट्राइंगल AEB, AE और B, इस वाले ट्राइंगल में देखिए आप, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो हमें AE का डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना A है और ये क्या है, हाफ है ना, मिड पॉइंट है, तो ये A/2 है। तो इसको जो सोल्व करेंगे तो अपन AE निकाल सकते हैं। तो AE कैसे निकल जाएगा अपना, इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा A√5/2, ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी की वैल्यूज भी निकालेंगे अपन, ठीक है, और यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास ओवरऑल जो है पोटेंशियल आ जाएगा एट E। इसको सोल्व करेंगे तो E के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है अपना, 0 आ रहा है, सब कट जाएंगे आपस में, डेट इज पोटेंशियल एट E इज 0, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पोटेंशियल एट O भी 0 है और पोटेंशियल एट E भी 0 है, ठीक है। दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है एक तरीके से, 0 पोटेंशियल है। तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो गया, 0, ठीक है। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, वर्क डन किसके बराबर आया था अपना, E पोटेंशियल एट E माइनस E पोटेंशियल एट O, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 आ रहा था पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अपने पास 0 आया, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया।